नमस्कार, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों, हम सीटेट 2011 से लेके 2021 तक के सामाजिक अध्ययन यानी कि सीटेट पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर करा रहे हैं। 8 सॉल्व्ड पेपर करा चुके हैं। 9वां सॉल्व्ड पेपर ये है जो कि सीटेट फरवरी 2016 में सीटेट के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है? पहला इसका राइट आंसर होगा नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी ए का हो जाएगा आपका चौथा और बी का हो जाएगा आपका तीसरा और आपका सी का हो जाएगा आपका दूसरा, ये दूसरा, और आपका डी का हो जाएगा पहला। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। किसको? सॉरी, ये क्वेश्चन नहीं है, अभी इसका भी आगे रह गया क्वेश्चन। ये आपका 32 था, आपका 33 ये है। यहाँ से निम्नलिखित क्षेत्रों में से चिनूक स्थानीय पवन चलती हैं। तो ये प्रेयरी के घास मैदानों में चलती है। प्रेयरी घास मैदान है आपका उत्तरी अमेरिका में। वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। आयन मंडल भी होता है, कहीं कहीं वायुमंडल भी दे देते हैं। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? तो सुनहरी जरी जो होता है ये सिल्क ये एक किस्म है। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की सतह के निकट। राइट आंसर हो जाएगा अखनन। अखनन। उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? तो ये लघु आकार का उदाहरण है। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो इसमें आप लोग ये देख लीजिए, जो सही क्वेश्चन है इसमें ये होगा 4 नंबर। तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्णा राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, जो कि आपकी कर्नाटका में है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो ये पत्नी, पुत्र पुत्रों तथा पुत्री और पुत्रियों को संपत्ति में समान अधिकार देता है। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के प्रधानमंत्री। जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। तो ये गलत है। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो ये भी गलत है। तो उपरोक्त दोनों इसके गलत हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों गलत है।
सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। गलत। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय से पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आरटीआई के अंतर्गत सूचना प्राप्त कर सकता है। और ऊपर वाला भी गलत है, केवल केंद्रीय सरकार की नहीं, राज्य सरकार भी कोई सी भी सरकारी विभागों से आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई आपका आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005। सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो ये थी रुकैया सखावत हुसैन। गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न तीनों कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है, सही है। यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतः निर्भरता का अध्ययन है, ये भी सही है। यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है, ये भी सही है। आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही हो जाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी कक्षा 6 से 8 पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, वह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। तो अवधारणा को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। इसके दो ऑप्शन और है, उसको भी आप देख लीजिए। ये इसके दो ऑप्शन ये है, लेकिन दूसरा इसका राइट है। राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है।
निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का उपयुक्त वर्णन है? यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को एडिट करना है। उसकी भूमिका पर निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। सही है। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावना पर अवश्य बल दें। ये दूसरा गलत है, केवल इसका एक सही है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? इन दोनों में से कोई सही नहीं होगा इसमें। इसका तीसरा सही है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। आप एक वर्ष में नियोजित, अल्पनियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्न में से आप कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? होगा चक्र आरेख। शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। राइट आंसर हो जाएगा, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। निम्न में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्न में से कौन से आकलन के तरीकों का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया? पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्व आकलन। इसके तीन ऑप्शन और वो भी आप देख लीजिए। नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो प्रतियोगितात्मकता पर कम बल देंगे। शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? सत्र के समाप्त होने पर आकलन। मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 8 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? तो प्रतीक अध्ययन विधि सबसे उपयुक्त होगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? स्रोत विधि अधिक आवश्यक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्न में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? इसका चौथा इसका राइट आंसर होगा विद्यालय का बाहरी वातावरण से। निम्न में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? दंड आरेख में दर्शाया जा सकता है वर्षा को। लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना।
गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? तो लिखी थी आर्यभट्टीयम संस्कृत में। निम्न स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? सारनाथ। संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेनदार कहा गया है? मूवेनदार। तो चोल, चेर और पांड्य। रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश करने वाले पत्थर पर बना सांड, जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये मौर्य काल में बनाया गया था, मौर्य के शासनकाल में। विशिष्ट अद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया? तो रामानुज। अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। बारहवीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तीसरा सही है। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगां के बारे में निम्नलिखित दो कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, बंदगां विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए रखा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। सही है, पहला सही है। दूसरा है, बंदगां पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। ये गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। ब्रह्म समाज का हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। युवा बंगाल आंदोलन हो जाएगा आपका हेनरी लुइस विवियन। इधर से ऐसे देखिए, इधर है। ब्रह्म समाज का हो जाएगा आपका केशव चंद्र। युवा बंगाल का हो जाएगा आपका हेनरी लुइस विवियन। रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा आपका विवेकानंद और अलीगढ़ आंदोलन का हो जाएगा आपका सर सैयद अहमद खां। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? कौन सा क्वेश्चन आ गया ये? 84। अच्छा, ऊपर और है क्वेश्चन अभी। ये वाला क्वेश्चन रह गए। 79। हाँ, इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। अटलांटिक महासागर को पार किया। निम्न राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों के मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका चेर। वर्ष 1906 में हुए सौग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि
क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। बाकी मैंने आपको ये अभी करा ही दिया था 83। अब 84 देखते हैं। वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु निम्न राज्यों में से किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? और आंध्र प्रदेश को। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मौलाना आजाद। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है कर्क रेखा। निम्न में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? राइट आंसर होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब सही जोड़े बनाने हैं। मैनग्रोव वन होता है आपका, मैनग्रोव वन जो होते हैं सदाबहार वन, मैनग्रोव वन जो होते हैं ये आपका सुंदरी के वृक्ष होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आपका महोगनी, और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में आपका साल, और कटीली झाड़ियां सबको पता होगा बबूल। ठीक। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? तो अंटार्कटिका होगा इसका राइट आंसर। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथनों 1 और 2 पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उष्ण या गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। सही है। शीत या ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती हैं। ये गलत है। आपका एक सही और दूसरा गलत। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़, और नए हैं अगर चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी अपलोड होगी। धन्यवाद।